देखिए मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ए और बी मिलकर आपके पास प्रोडक्ट आपके पास सी बना रहे हैं। बेटा क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट सी। तो बताइए कितने ए हैं? 1। कितने बी हैं? 1। तो दो मोलिक्यूल हुए ना, या दो एटम हुए आपस में टकराने वाले। कितने मोलिक्यूल, कितने एटम या कितने आयन आपस में टकराएंगे ताकि वो प्रोडक्ट बना पाए, वो क्या कहलाती है? मोलिकुलैरिटी कहलाती है। मोलिकुलैरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है, माइनस में कभी नहीं हो सकती। मोलिकुलैरिटी हमेशा किस में होगी? होल नंबर में। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है बेटा? मान लीजिए ए बना रहा है प्रोडक्ट पी, ठीक। पहले ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डी कन्वर्ट हो रहा है बेटा प्रोडक्ट पी में। तो ये तो डिफरेंट स्टेप में हो रही है ना रिएक्शन। देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ए पी बच गया, ए और क्या बच गया? पी। तो ऐसी कंप्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी डिफाइन नहीं होती। सिंपल रिएक्शन के लिए या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मोलिकुलैरिटी डिफाइन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन बेटा सिंगल स्टेप में होती है। तो मैं आपको बता दूं, मोलिकुलैरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ग्रेटर देन 3 मोलिकुलैरिटी हमारे पास नहीं हो सकती है। तो सर यदि हमें ऑर्डर निकालना है तो हम किस तरह से मोलिकुलैरिटी का यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? पहले मैं आपको बता दूं बेटा, कहीं पर भी जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मान लीजिए आपके स्कूल में बेटा 10 बच्चों की रेस हुई और उनको बोला गया कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां पर हाथ लगा के वापिस आना है। 10 बच्चों को रेस करनी है, आपकी क्लास के 10 बच्चों को। आपके पैरेलल में दूसरी क्लास के 10 बच्चे भी होंगे, ठीक है, आप दूसरी क्लास के 10 बच्चे भी होंगे आपके पैरेलल के अंदर, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन है कि जब 10 के 10 बच्चे वापिस आ जाएंगे तब रेस कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाकर वापिस आना है। आपकी क्लास के कितने बच्चे टेक पार्ट करें? 10। 9 बच्चे तो बहुत दौड़े, बहुत तेज दौड़े और हाथ लगा के वापिस आ गए सिर्फ 10 मिनट के अंदर। लेकिन एक बच्चा है ढीला ढाला सा, वो ऐसे चल रहा है, ढीला ढाला सा चल रहा है, अब वो अब तक तो पहुंचा भी नहीं और आप लोग वापिस आ गए, तो क्या रेस कंप्लीट हुई मानी जाएगी? नहीं 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 मानी जाएगी। रेस कंप्लीट कब होगी? जब ये बंदा वापिस आएगा, जो सबसे स्लो चल रहा है वो वापिस आएगा, तभी रेस कंप्लीट मानी जाएगी। तो जो बेटा स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो चलिए इस स्लोवेस्ट स्टेप की हेल्प से और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बोर्ड के बच्चे हैं वो इसको भी स्किप कर सकते हैं, और देखना है या समझना है वो समझ सकते हैं। तो मोलिकुलैरिटी क्या थी बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं वही मोलिकुलैरिटी है। 3 से ज्यादा हो नहीं सकती है। रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है ना, उनके मॉलिक्यूल काउंट कर लो, बस वही आंसर है। मैं कहूं आपके पास 2a + b goes to c, मोलिकुलैरिटी 2 और 1 बेटा कितनी होगी? मोलिकुलैरिटी 3। लेकिन कंडीशन वो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, एक स्टेप में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। रिएक्शन तो है ये बेटा हमारे पास, दिखने में तो मोलिकुलैरिटी 5 लग रही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हम नहीं बोल सकते कि 5 मोलिकुलैरिटी है। तो पहले कहता है कि a + b मिलकर ab बनाते हैं, फिर ab मिलकर ab2 बनाता है, फिर ab2 a + b के साथ मिलकर a2b3 बनाता है। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 1 2 3। हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़कर जो जुगाड़ बचाओ, बोलो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को देखो कहां पर, ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़कर जो जुगाड़ बच गया, जैसे ए बी बच गया, ab2 बच गया, ab2 a+, अच्छा ये भी रिएक्टेंट है क्या? सॉरी ये भी रिएक्टेंट है। ये जो सिस्टम बच गया इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़कर जो जुगाड़मेंट बच गया वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कहलाता है, ठीक है। जैसे कितने स्टेप में हो रही बेटा? ये 1 2 3 स्टेप में। तो इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो देखना ऐसे होगी, ये रिएक्टेंट, ये एक स्टेप हुआ, ठीक है, फिर ये बेटा दूसरा स्टेप हुआ बेटा, फिर ये तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट दिया इसने। देखो अब ये तो है a + b,
क्या ए प्लस बी, ये बना फिर हमारे पास ए बी पहला स्टेप, फिर बना ए बी टू बेटा, ए बी टू बना, फिर बना बेटा हमारे पास ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री। तो देखिए एक स्टेप, दो स्टेप, ये तीन स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है। तो यहां पर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है आपको, तो बेटा सबसे स्लो स्टेप को पकड़ लो, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए थे हम, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये रहा स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। तो इसके लिए रेट लिखो बेटा, रेट के, रेट कांस्टेंट आ गया। फिर किसकी कंसंट्रेशन लिखते थे? रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट आ गया ए, दूसरा रिएक्टेंट आ गया बेटा बी। स्लो स्टेप में इनके आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो कितना, 1 1 1 1। तो इसका ऑर्डर आ गया बेटा 2, देखो कुछ नहीं रखना। स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट की जो पावर आएगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कंडीशन ये है, स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें इंटरमीडिएट तो नहीं है ना, ए इंटरमीडिएट है क्या? नहीं। बी इंटरमीडिएट है क्या? नहीं है ना। इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, तब तो डायरेक्ट ऑर्डर निकल जाएगा। क्या होगा यदि इंटरमीडिएट आ गया? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटरमीडिएट वाला बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं अब आपको। तो चलिए बेटा आगे ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है हमें, ये वाली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म दे रखा है। तो हमें अब रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो जेईई नीट के बच्चे वो समझ लें ध्यान से इसको। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, ऑर्डर के लिए हमें क्या पकड़ना पड़ेगा बेटा? स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप है बेटा ये, तो लिखो बेटा रेट इज इक्वल टू K2 रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे ना, रिएक्टेंट में आ गया ए बी इनटू क्या आ गया बेटा हमारे पास बी। ए बी की पावर कितनी है? 1, बी की पावर कितनी है? 1। अब गड़बड़ है बेटा, झोलमोल है। क्या गड़बड़ झोलमोल है इसमें? चलो ये तो रिएक्टेंट है, लेकिन ए बी क्या आ गया बेटा यहां पर? इंटरमीडिएट आ गया। क्या आ गया बेटा? ए बी इंटरमीडिएट। तो जब यहां इंटरमीडिएट आ जाएगा स्लो स्टेप के अंदर, तो आप उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इस इंटरमीडिएट को ए और बी की टर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। एक दो एग्जांपल और करूंगा मैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे भाई मैं आपको, ठीक है। तो बोलता देखिए बेटा ए बी अब कहां हट सकता है? देखो इसमें तो पहले ही ये खुद पड़ा हुआ है, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसमें ए बी है ही नहीं, तो ए बी कहां बच गया? यहां। तो कहते हैं जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट रिएक्टेंट के साथ लगा हुआ है उस रिएक्शन को पकड़ लो, ए प्लस बी, यहां पर आ गया बेटा K1 ए बी, और उस रिएक्शन को बेटा रिवर्सिबल मान लो या इक्विलिब्रियम की रिएक्शन मान लो, रिवर्सिबल। तो देखो साइन लगा दिया मैंने रिवर्सिबल का। तो बताओ रिवर्सिबल का साइन लगाने के बाद यहां पर एक नया के आ जाएगा, वो आ जाएगा K4। क्या आ जाएगा? K4। क्या करना है? पहले तो ये रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की, इस रिएक्शन की स्पीड वाला का रेट का ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, लिख लिया। एक्सप्रेशन लिखने के बाद यदि उसमें इंटरमीडिएट आता है तो उस रिएक्शन को पकड़ लो जिसमें इंटरमीडिएट पड़ा हुआ है, ये रहा इंटरमीडिएट ए बी, ए प्लस बी गोज टू ए बी, और उस रिएक्शन को बेटा रिवर्सिबल मान लो, आप इक्विलिब्रियम की रिएक्शन मान लो कि वो दोनों रिएक्शन डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां से किसकी वैल्यू निकालिए बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, Kc की वैल्यू निकालो। क्या होता था बेटा Kc? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। होता है नहीं होता था 11th क्लास में पढ़ा था बेटा हमने। किस क्लास में पढ़ा था बेटा हमने? 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब बोलो ए बी की कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी? K1 पे। तो K1 बोलो ए प्लस बी, K1 स्पीड से ए बी बन रहा है ना, तो ए बी के सामने आ गया K1, ठीक है। तो बोलिए बेटा ए और बी किस स्पीड से बन रहे हैं? ए और बी वापिस बन रहे हैं ना, तो ए और बी वापिस। ये किसकी स्पीड से बन रहे हैं बेटा? K4 की स्पीड से। किसकी स्पीड से बन रहे बेटा हमारे पास? K4 की स्पीड से बन रहे हैं, ठीक है। तो इतना एक्सप्रेशन समझ में आ गया ये कैसे आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ए बी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी इज इक्वल टू ए बी की स्पीड से बन रहे K1 से, ए बी की वापिस की स्पीड से आ रहे K4 की स्पीड से। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकालो बेटा। ए बी की वैल्यू आ गई बेटा K1 डिवाइड बाय K4 इंटू ए और बी कहां चले जाएंगे बेटा? ऊपर। ए ऊपर चला जाएगा और बी भी कहां चला जाएगा बेटा? हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। K1 बाई K4 ए इंटू बी आ गया, ठीक है, आ गया। अब ए बी की वैल्यू बेटा इस स्टेप में रख दीजिए, तो क्या आ गया बेटा मेरे पास? R K2 ए बी की जगह एक्सप्रेशन आ जाएगा अब ये, तो K1 डिवाइड बाय K4
ए बी की जगह आ जाएगा ए इंटू बी, ए इंटू बी, और बी पहले से है, यहां पर बी पहले से है, आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये ओवरऑल के आ गया बेटा, ओवरऑल के, कई बार आपसे ओवरऑल के की वैल्यू भी पूछ लेते हैं, ये ओवरऑल के आ गया है, ठीक है। उसको के इफेक्टिव लिखते हैं ना हम, के इफेक्टिव आ गया, के इफेक्टिव, ठीक है। तो ए यहां पर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 2, यहां पर आ गया 1। तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा, यहां पर 3 आ गया। बताओ अब इसमें तो इंटरमीडिएट नहीं बचा हुआ ना, नहीं बचा हुआ इंटरमीडिएट, अच्छी बात है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया है। चलिए एक न्यूमेरिकल और ऐसा ऐसा सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा ये भी न्यूमेरिकल सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्लो स्टेप पकड़ लीजिए भैया, आरडीएस के लिए स्लो स्टेप पकड़ लिया हमने, ये वाला स्लो स्टेप है। तो बेटा आर किसके इक्वल आ गया, K3, K3 O की कंसंट्रेशन इनटू में O3 की कंसंट्रेशन। बताओ O3 तो रिएक्टेंट है बट O क्या है बेटा, इंटरमीडिएट आ गया ना, O इंटरमीडिएट आ गया। तो अब इस इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जहां इंटरमीडिएट है उसको पकड़ लो, ये वाला स्टेप, ये तो पहले इक्विलिब्रियम वाला देख रहा है, पहले इक्विलिब्रियम की पोजीशन में दे रखा है। तो बताओ, तो बताइए इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके को आ जाएगा बेटा, Kc किसके को आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज O2 की कंसंट्रेशन इनटू में O की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कौन आ गया बेटा, यहां पर O3 आ गया। कौन आ गया है, O3। बताइए O2 और O की स्पीड से बन रहे, K1 स्पीड से, देखो K1 स्पीड से, K1 स्पीड से बन रहे। O3 बेटा किस स्पीड से बन रहा है बेटा, यहां पर K2 स्पीड से बन रहा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहां पर O की वैल्यू चाहिए, O की वैल्यू। तो O की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, K1 डिवाइड बाई K2। O3 बेटा कहां चला जाएगा, ऊपर, और O2 बेटा कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आर यू गेटिंग बेटा, O3 O2। अब O3 O2 की वैल्यू, ये जो O की वैल्यू आई है ये कहां पुट कर देंगे हम, यहां पर पुट कर देंगे। तो बोलिए K3 इंटू K1 बाई K2, O की जगह एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास O3 डिवाइड बाई O2 आ गया, इनटू बेटा O3 तो एज इट इज रहने वाला है ना, क्या रहने वाला है, एज इट इज हमारे पास O3 एज इट इज रहने वाला है। O3 क्या रहेगा हमारे पास, एज इट इज। तो चलिए बेटा आगे क्या सोल्व हो रहा है आपसे, चलो सोल्व करिए भाई, इसको कोशिश करिए सोल्व करने की। हो रहा है ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया एज इट इज, तो O3 की पावर कितनी आ गई, यहां पर 2 आ गई बेटा। क्या आ गई यहां पर, O3 की पावर 2, और डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा यहां पर O2, और O2 को कहां पर ले जाऊं मैं, ऊपर, तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। तो ओवरऑल ऑर्डर देखिए बेटा 2 है, यहां पर -1 है, तो 2 - 1 कितना आ गया बेटा, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया है। क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें, चलिए ले लेते हैं जेई 2006 का। तो चलिए बेटा ये न्यूमेरिकल भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जेई 2006 का एग्जाम्पल है, 2006 जेई का एग्जाम्पल है भाई, समझते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए बेटा ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट आ गया है, ये आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये दे रखा है। तो NOBr2NO आ गया, बट यहाँ पर ये इंटरमीडिएट आ गया बेचारा, इंटरमीडिएट बेटा, इंटरमीडिएट को खत्म करना पड़ेगा भाई, यहाँ चल पड़ते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, NOBr2 डिवाइड बाई NO इनटू में क्या हो जाएगा भाई, Br2 हो जाएगा। हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए बेटा, NOBr2 की कंसंट्रेशन चाहिए, NOBr2 की कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगी बेटा, Kc इंटू में NO इंटू में क्या हो जाएगी बेटा, Br2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, हमारे पास R आ जाएगा K इंटू Kc, K इंटू में ये वाला Kc आ जाएगा ना, Kc, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास NO, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास Br2, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास NO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NO। तो बताइए Kc तो ओवरऑल K डैश मान लो इसको मैं, तो R हो गया बेटा हमारे पास NO का स्क्वायर इंटू में बेटा Br2, ये 1 ये 2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया बेटा हमारे पास 3 आ गया है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं बाई यूजिंग इंटरमीडिएट या ये जो रिवर्सिबल वाला यूज करके। इसी को बेटा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी इसी को बोला जाता है। जैसे ए आपके पास बना रहा है बी बना रहा है आपके पास सी, तो कहते हैं शुरू में एक से क्या बनेगा, बी बनेगा, बी की कंसंट्रेशन थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगी, फिर वो कंज्यूम होके क्या बना लेगा, वापिस सी बना लेगा। तो यहां पर जहां पर बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है उसको बोला जाता है बेटा स्टडी स्टेट। क्या बोला जाता है, स्टडी स्टेट कन्फर्मेशन बोला जाता है। मतलब मैंने उसको 10 रुपए दिए,
उसने उसमें से 8 रुपए उसको दे दिए, तो 2 रुपए तो उसके पास रहेंगे ना। तो कुछ टाइम के लिए बी की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। बी कब तक बनेगा, जब तक ए रहेगा तब तक बी बनेगा, ठीक है। जब ए बनना बंद हो जाएगा तो बी की कंसेंट्रेशन अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा, सी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको इस एग्जांपल से समझना बेटा, स्टडी स्टेट बोलते हैं, ये शायद सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में, बस वैसे मेरे को ध्यान आ गया। देखना, इसके पास बेटा 30 रुपए, इसने 20 रुपए इसको दे दिए और 20 में से 10 रुपए इसने इसको दे दिए, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे बेटा, 10। देखो 30 में से इसके पास कितने आए, 20 में से इसने 10 आगे दे दिए, तो कितने बच गए इसके पास, 10 बच गए। तो 10 इसके पास कांस्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब ये देना इसको बंद कर देगा तो इसके 20 भी चले जाएंगे और इसके 10 भी चले जाएंगे, उस टाइम पे बी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस टाइम पे, बी खत्म। लेकिन कुछ टाइम के लिए बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, वही स्टडी स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास, स्टडी स्टेट कहलाती है।